हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में प्लानिंग सेशन के वक्त अपना बेस्ट प्रोग्राम लिखते हैं अपने हिसाब से, सब कुछ सही लिखते हैं, लेकिन जब उसको रन करने जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां दिखती है या सही आउटपुट नहीं आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक SOS टेक्निक जिससे आप अपना आउटपुट ला सकते हैं आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। सबसे पहली बात कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे बाकी के प्रैक्टिकल्स बढ़िया से गए हैं, ये भी बढ़िया से जाएगा। एग्जामिनर्स जो आते हैं कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आपकी छोटी मोटी गलतियाँ होती है तो वो प्रोग्राम देख के करेक्ट कर देते हैं और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। दूसरी बात, ये जान ले कि 30 में से आपको 20 के नीचे नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी को ऐसा नहीं मिलता है। अगर आपने पेपर में कुछ लिखा है, मतलब फिल किया है सारे क्वेश्चंस को, कुछ भी लिखा है, चाहे आपके प्रोग्राम गलत है, आउटपुट नहीं आए, वाइवा में सवालों के जवाब सही आपने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको 30 में 20 के नीचे नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का आप इत्मीनान कर लीजिए। और वो जो 20 से 30 के बीच का गैप है, 10 नंबर जो आपको लाने हैं, वो 10 नंबर आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। मैं यहाँ पर बस आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँगा कि अगर आउटपुट नहीं आ रहे तो किस तरह से आउटपुट ला सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट 5 नंबर आपके नहीं जाएंगे, 5 में से 4 तो या 5 भी आपको पूरे मिल सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखिए, बिना पढ़े तो नहीं जाना है एग्ज़ाम्स में, ये आपको भी मालूम है। आपको थोड़ा बहुत तो लिखना आना चाहिए प्रोग्राम। मैं जो SOS बताने जा रहा हूँ उससे आपके सैम्पल आउटपुट तो आ जाएंगे, बट आंसर बुकलेट में इसके अलावा भी भरना तो होगा आपको। ये SOS टेक्निक जो है मैं सारे प्रोग्राम्स के दिखाऊंगा, बट ये सबसे बेस्ट जो है वो 2D एरे या मैट्रिक्स वाले प्रोग्राम में काम करेगी। तो अगर आप तीनों क्वेश्चन रीडिंग टाइम में पढ़ के देखते हैं कि सब डिफ़िकल्ट है, जो कि ऐसा नहीं होगा, तो आप 2D एरे वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करें। नाउ 2D एरे को इनपुट लेना और आउटपुट करना आपको आना चाहिए। आप अपना प्रोग्राम लिखें, अपने तरफ से पूरी कोशिश करें कि सही लॉजिक के साथ प्रोग्राम आंसर बुकलेट में लिखें। अब जब कंप्यूटर में टाइप करने की बारी आए तो आप टाइप करके देखें। अगर आउटपुट आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर लाख कोशिशों के बाद भी एरर आया या आउटपुट सही ना आए, तभी इस टेक्निक को यूज़ करें। तो ये एकदम एंड टेक्निक है, आप समझ सकते हैं कि एकदम लास्ट रिजॉर्ट है ये। अगर कुछ नहीं हो रहा है तभी इसको यूज़ करें। मैं पहले आपको 2D एरे का SOS टेक्निक दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रिंग और नंबर की भी एग्जांपल्स दिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में किस तरह से प्रोग्रामिंग में अपना SOS टेक्निक लगाया जाए। तो दोस्तों, सपोज़ आपने ये प्रोग्राम लिखा है और ये प्रोग्राम जो है वो काम नहीं कर रहा है, एरर दे रहा है या सही आउटपुट नहीं दे रहा है। तो आपको करना क्या होगा कि इसको यहाँ पर एक ब्रैकेट डालेंगे क्लास के बाद, और ये सारा जो प्रोग्राम है जो आपने लिखा है उसको कमेंट आउट कर देंगे। तो एक यहाँ से स्लैश डाल करके एस्ट्रिक्स, और यहाँ पे नीचे में भी उसको ऑपोजिट करके सारे को कमेंट आउट अप कर देंगे। कमेंट आउट करने के बाद आप यहाँ पर वो SOS टेक्निक लिखेंगे। तो वो इस तरह के अगर प्रोग्राम है मैट्रिक्स के, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज कॉलम्स आपको इनपुट लेना है, फिर इनपुट लेना है मैट्रिक्स को, फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करना है, और उसके बाद जो ऑपरेशन आपको करने बोला गया, अगर सॉर्ट करने बोला गया है तो सॉर्टिंग, अगर आपको रोटेट करने बोला गया है तो रोटेटिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर है तो नॉर्मली ये बहुत ही बढ़िया से होते हैं इस SOS टेक्निक से। आपको और भी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो ISC में आए हैं। आप देख सकते हैं ये भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करना है, रीअरेंज मैट्रिक्स प्रिंट करना है, डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट करना है। उसी तरह ये भी एक क्वेश्चन है जहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करना है और रोटेटेड मैट्रिक्स प्रिंट करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेस्ट सॉल्व होते हैं इससे। तो मैं पहले 2018 में जो क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स का, मैं उससे सॉल्व करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि आपको रोज़ और कॉलम्स इनपुट लेना है ना। यहाँ पर कुछ आपको, जैसे मैंने बताया, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लैंक होंगे इस फील्ड में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रोज़ को इनपुट लेना है M में और कॉलम्स को इनपुट लेना है N में, और उसकी एक यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज़ दे दी है। तो यहाँ पे हम लोग ये चेकिंग करना पड़ेगा रोज़ और कॉलम्स इनपुट लेने के बाद। नाउ इस स्टेप के प्रोग्राम में आप देखेंगे नॉर्मली क्या होता है कि आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स भी प्रिंट करना होता है, उसके बाद आउटपुट भी प्रिंट करना होता है, वो भी मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन बना देंगे जो एक एरे को प्रिंट करेगा। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे
वॉइड आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट एरे दे रहा हूँ। यहाँ पर आप एक इंटीजर एरे है तो इंट ए ले लीजिएगा। अगर स्ट्रिंग एरे है सारा में यहाँ पे सारा अगर आप देख रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ है यानी ABCD या वर्ड्स है तो आप वैसे स्ट्रिंग यहाँ पे लिखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इंटीजर ले रहा हूँ क्योंकि 2 डायमेंशनल है, यहाँ पे 2 बॉक्स ब्रैकेट दे रहा हूँ। उसके बाद इंट m लेंगे और इंट n लेंगे। यहाँ पे आपको एरे को प्रिंट करने का जो कोड होता है वो लिख देना है। तो एरे को प्रिंट करने का कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दोस्तों ये जो कोड है ये आउटपुट प्रिंट करने का, एक 2D एरे को प्रिंट करने का है ऑन द स्क्रीन। आप इसे याद कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको मेन मेथड लिखना होगा इस तरह से। नाउ मेन मेथड में आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यहाँ पे मैंने क्लास SOS लिया है तो आप यहाँ पर SOS का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद आप एक स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि आप इनपुट ले सकें। दोस्तों उसके बाद जैसा आपको बोला गया था रोज़ और कॉलम्स इनपुट करने के लिए, रोज़ और कॉलम्स हम लोग इनपुट लेंगे इस तरह से। दोस्तों अब आपको ये जो रोज़ और कॉलम्स आपने इनपुट लिया है इसे चेक करना होगा कि ये करेक्ट रेंज के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बोला गया m और n दोनों जो है वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए और 10 से कम होने चाहिए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये कब इनवैलिड होगा। तो बोला गया है 2 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी अगर 2 है या उससे कम है तो ये इनवैलिड है। तो पहले हम m का इस तरह से लिख देते हैं इनवैलिड का कंडीशन। तो अगर m जो है वो लेस देन या इक्वल टू 2 है तो वो इनवैलिड है। उसी तरह बोला गया है कि m की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 होनी चाहिए, यानी 10 या उससे ज़्यादा है तो इनवैलिड है। तो आप यहाँ पे और लगा करके ऐसा लिख दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं m की वैल्यू 2 या उससे कम अगर है तो इनवैलिड है, या m की वैल्यू 10 या उससे ज़्यादा है तो इनवैलिड है। तो यानी m की वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा और 10 के नीचे होनी चाहिए। उसी तरह n के लिए भी आप लिख दीजिएगा यहाँ पर ऐसे। दोस्तों याद रखिए ये जो रेंज है लाइक 2 से 10 या ये कुछ भी दे सकता है, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब नीचे जाके देखते हैं कि यहाँ पर इनवैलिड होने से क्या एरर मैसेज प्रिंट करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है मैट्रिक्स साइज आउट ऑफ रेंज प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे वही टाइप कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपको एक एल्स लिखना है इस तरह से, जिसके अंदर हम लोग सारा प्रोग्राम अपना लिखेंगे। अभी यहाँ पर अब आप देखिएगा हमें एरे को इनपुट लेना होगा। तो रोज़ और कॉलम्स तो अब सही है हमारा। अब एरे को इनपुट लेना है, तो एरे को इनपुट किस तरह से लेंगे, तो आप ये कोड लिख दीजिएगा एरे को इनपुट लेने के लिए।
दोस्तों इस तरह से हम लोग एरे को इनपुट लेते हैं 2D एरे को। आप इस कोड को याद कर लीजिए। दोस्तों इनपुट हो जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि आउटपुट में इसके क्या वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वैल्यूज़ है, और अगर एरे ये इनपुट होती तो उसके आउटपुट की ये वैल्यूज़ होते। तो करेंगे क्या हम लोग कि जो भी गिवन आउटपुट्स है उन्हें हम सेव कर लेंगे। लाइक ये एक आउटपुट है, उन्हें सेव कर लेंगे, और ये जो एक आउटपुट है उन्हें सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप सेव करेंगे। दोस्तों उसी तरह से आप सेकेंड आउटपुट को भी सेव कर लीजिएगा, ये वाला। दोस्तों आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो इनपुट था उसका आउटपुट हमने बी में सेव किया, और सेकंड जो इनपुट था उसका हमने आउटपुट जो सी में सेव किया है। अब आपको करना क्या है कि एग्जामिनर जो है वो तो इनपुट देगा, इनमें से कोई एक देगा, उसके बाद फिर एक रैंडम देगा। तो इनमें से जब वो देगा तो ये इनपुट यही सीक्वेंस में करेगा। तो जो पहला एलिमेंट एंटर करेगा वो 11 है। सेकेंड इनपुट में आप देख रहे हैं जो पहला एलिमेंट एंटर करेगा वो 22 है। तो इसी से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो वो कि फर्स्ट वाला डाल रहा है इनपुट कि सेकंड वाला इनपुट डाल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से देख लीजिए। तो अगर a ऑफ 0 0 जो है वो 11 है, यानी हमें समझ में आ जाएगा कि पहला मैट्रिक्स उन्होंने इनपुट किया है। तो हमें सेकंड एरे जो हमने बनाया था, यानी बी एरे जो बनाया था आउटपुट के लिए, उसे प्रिंट कर देना है। तो करना क्या होगा, इस तरह से आप देखिए। सबसे पहले हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करनी है, उसके बाद मैट्रिक्स आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट करनी है। तो पहले मैसेज इस तरह से देंगे। उसके बाद जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसे प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल करेंगे इस तरह से। याद रखिए यहाँ पे सिर्फ ए लिखेंगे, ए के बाद बॉक्स ब्रैकेट्स नहीं देंगे। अब हमें प्रिंट करना है मैट्रिक्स आफ्टर सॉर्टिंग। तो इस तरह से मैसेज जाएगी। और उसके बाद बी एरे को प्रिंट करना है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। दोस्तों ये हो गए हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स का एसओएस। सेकेंड मैट्रिक्स के लिए इस तरह से लिखेंगे हम लोग। आप सेकंड मैट्रिक्स के लिए एल्स करके लिख दीजिएगा। तो क्या होगा कि वो कुछ भी इनपुट देंगे अगर, तो यही वाला मैट्रिक्स प्रिंट होगा ना। क्योंकि इनपुट्स लाइन बाय लाइन स्क्रीन में ऐसे बहुत सारे देने पड़ते हैं, लाइन बाय लाइन इनपुट्स। उसके बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट होगा, रीअरेंज मैट्रिक्स या सॉर्टेड मैट्रिक्स प्रिंट होगा। तो उन्हें याद नहीं होगा विजिटिंग एग्जामिनर को उन्होंने क्या इनपुट्स दिया था, और क्या वही ओरिजिनल मैट्रिक्स और वही मैट्रिक्स आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन ये जैसा मैंने बताया एसओएस है, लास्ट रिजॉर्ट है। तो आपको कुछ नहीं से कुछ तो करना ही होगा। तो इस तरह से आप करिएगा, एल्स लिख दीजिएगा। और मैं ऐसे ही को कॉपी पेस्ट करके बस यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में ए प्रिंट ही होगा, और आफ्टर सॉर्टिंग में सी प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेकेंड आउटपुट जो है वो सी है।
तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी एस ओ एस कम्प्लीट। अब इस ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे इसके बाद। तो दोस्तों ये है हमारी कंप्लीट प्रोग्राम जो आउटपुट देनी चाहिए। हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे ए को डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे आप ए डिक्लेयर कर दीजिएगा। और सिली मिस्टेक किया हमने। कंपाइल करते हैं। दोस्तों ये तो हो गई हमारी एस ओ एस कम्प्लीट। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं ना। थोड़ा बहुत अगर माइनर चेंजेस आप देखते हैं यहाँ पे कंपाइल करने के बाद कंपाइल टाइम एरर आता है, जैसे आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, कुछ कर दिया है, तो आप करेक्ट कर लेंगे। कंपाइल करके देखते हैं। और दोस्तों देख रहे हैं आप ये कि कंपाइल हो गई हमारी प्रोग्राम। अब इसे रन करने के लिए देखते हैं किस तरह से आउटपुट देगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ मांग रहा है, तो हम लोग देखते हैं, टेस्ट करते हैं फर्स्ट वाला ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग 4 डालते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स में 3 डालते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स एक एक करके सारे एलिमेंट्स आपको डालने होंगे इस ऑर्डर में। पहले 11 -2 3 फिर 5 16 7। तो हम लोग यहाँ पे उसको डाल के देखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आप हमारी आउटपुट आ रही है किस तरह से। ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ पे भी वैसी प्रिंट हो गई है, ओरिजिनल मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स आफ्टर सॉर्टिंग, तो वही चीज़ यहाँ पे भी प्रिंट हो गई है। तो यानी ये फर्स्ट वाला काम कर रहा है। अब हम लोग इसी को सेकंड वाले के लिए रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग सेकेंड इनपुट देंगे, यानी एम में 3 और एन में 3 दे के देखते हैं क्या आ रहा है। सो यहाँ पे 3 देते हैं, यहाँ पे भी 3 देते हैं। और उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स को आप एंटर करेंगे इस ऑर्डर में जैसे आप पहले वाले में किया था। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स जो थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है वैसे के वैसे ही। और जो मैट्रिक्स आफ्टर सॉर्टिंग था, सॉर्टिंग रोज़, वो यहाँ पे वैसे ही प्रिंट हो गया। तो दोस्तों ये एसओएस हमारा काम कर रहा है। अब यूज़र अगर कोई भी और इनपुट देता है तो भी ये ही प्रिंट होने वाली है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन आप कर दीजिएगा इस कोड में, क्योंकि हम जानते हैं हम इनपुट्स दे रहे हैं वो 4x3 के लिए दे रहे हैं और 3x3 के लिए दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से दे दीजिएगा। जो फर्स्ट वाला जो हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप m और n की वैल्यू को फोर्स कर दीजिएगा, जैसे m = 4 करके और n = 3 करके डाल दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप m = 3 और n = 3 करके डाल दीजिएगा। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग साइज़ को फोर्स कर रहे हैं, वरना क्या होगा अगर वो कोई और इनपुट देता है 5x5 या कुछ भी, तो इनपुट तो 5x5 मैट्रिक्स लेगा ही, बट आउटपुट जो दिखा रहे हैं हम लोग वो 5x5 का तो है नहीं, तो वहाँ पे हमारी प्रोग्राम मार खा जाएगी। इसीलिए अब क्या होगा कि वो कोई भी साइज़ का इनपुट देगा। 4:3 है तो ये इनपुट प्रिंट होगा, 3:3 तो ये प्रिंट होगा, और उसके अलावा कुछ देता तो भी हम यही वाला प्रिंट कर रहे हैं। तो ये रही हमारी एसओएस टेक्निक। हम इसको कोई और इनपुट दे करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो सपोज़ दोस्तों मैं यहाँ पर 5x3 दे रहा हूँ, तो 5 सपोज़ 3 दे रहा हूँ। तो मैं रैंडमली कोई एलिमेंट्स डाल देता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने एलिमेंट्स तो रैंडमली डाले, बट ये जो आउटपुट प्रिंट हो रही हैं ये
ओरिजिनल मैट्रिक्स तो प्रिंट हो गई, जो उन्होंने दिया उसमें से ये वाली प्रिंट हो गई, उसमें से 3x3 प्रिंट हो गई। बट जो रीअरेंज या सॉर्टिंग के बाद जो मैट्रिक्स है वो हमारी ये सेकेंड वाली प्रिंट हो रही है। तो अगेन आई डोंट थिंक यहाँ पे एग्जामिनर जो है उतना ध्यान देगा, क्योंकि उसे सारे लोगों के आउटपुट चेक करने होते हैं उसी 1.5 घंटे के अंदर। और ये जैसा मैंने बताया, क्योंकि लास्ट मिनट रिजॉर्ट है और कुछ नहीं कर सकते हैं आप, एटलीस्ट आपकी प्रोग्राम आउटपुट तो दे रही हैं। तो आप यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट के नंबर आपको हद से हद कटेंगे तो 1 नंबर कटेंगे अगर एग्जामिनर ने ध्यान दिया तो, वरना आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों उसके बाद आप करिएगा क्या, जब आपको प्रिंट निकालने को कहा जाएगा, आप इस सारे कोड को हटा सकते हैं और आपने जो प्रोग्राम लिखा था वही चीज़ का आप प्रिंट निकाल करके दे दीजिएगा। तो ये आप सारे कोड को हटा सकते हैं, इस तरह से आप हटा दीजिएगा। और ये जो कमेंट आउट आपने किया था, ये कमेंट आउट भी हटा दीजिएगा, और नीचे भी ये कमेंट किया था आपने, उसे भी हटा दीजिएगा। उसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपने जो रिटन में लिखा था राइटिंग में और आपकी जो टाइप प्रोग्राम है उसमें कोई मिस मैच नहीं होगा। और एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपका आउटपुट तो देख ही लिया है, आउटपुट के नंबर तो आपको मिल ही गए हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम और राइटिंग में जो आपने प्लानिंग सेशन में जो आपने लिखा था और आपने जो टाइप किया उसमें भी डिफरेंस नहीं रहेगा, तो उसके भी नंबर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी SOS टेक्निक जो आप मैट्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप भी इस प्रोग्राम को घर में भी प्रैक्टिस करिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप रन करके देख लीजिए कि आपसे ये SOS टेक्निक हो रही है या नहीं हो रही है। डायरेक्ट एग्जाम में करने से बेहतर है आप पहले करके चेक कर लें। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन को एक बार लेफ़्ट साइड में दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा 2015 में जो आया था, उसको आप खुद से ट्राई कर लीजिए SOS से आ रही है कि नहीं आ रही है। वो क्वेश्चन ये है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो रिलीज़ करूंगा जिसमें मैं स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम के SOS टेक्निक बताऊंगा और नंबर वाले भी बता सकता हूं। और भी वीडियोस जैसे वाइवा से रिलेटेड वीडियोस, एल्गोरिथम से रिलेटेड वीडियोस, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं बहुत ही जल्द पोस्ट करूंगा। आज शाम, आज रात भी हो सकती है वो वीडियोस को डालने में, तो आप की पेशेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा वेबसाइट का सर्वर डाउन चल रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एट अ टाइम आ गया है वहाँ पर। तो मैं ऑल्टरनेट लिंक्स शेयर कर रहा हूँ वीडियो में, आप उन लिंक्स को गो थ्रू करिए, उससे आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में, और उन्हें सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।